दोस्तों नमस्कार। आज मैं आया हुआ हूँ इरफ़ान साहब के दरवाज़े पर। इरफ़ान माटवी जी, आप उर्दू दुनिया में एक अच्छी पहचान बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अच्छी शायरी कर रहे हैं, गज़ल लिख रहे हैं और तमाम कई सम्मानित मंचों से आप अपनी गज़लों को सुना चुके हैं। मुशायरों में एक अच्छी अपनी पहचान बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको मिलकर खुशी होगी। आज आप मेरे चैनल के माध्यम से इनकी तमाम गज़लों को सुनेंगे जो जिन विषयों पे इन्होंने लिखा है, वो माँ से जुड़ा हो, पिता से जुड़ा हो, देश से जुड़ा हो, अन्य गज़ल कहते किसे हैं, यह भी आपको परिभाषित करेंगे, बताएँगे। मित्रों, उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर ज़िले के अंतर्गत हमारा गांव, जिसका नाम माटा, और माटा से ये ताल्लुकात रखते हैं, इसलिए ये स्वयं को माटवी लिखते हैं, इरफ़ान माटवी। गाज़ीपुर का इतिहास अगर देखा जाए तो आदिकाल से ही बहुत गौरवशाली रहा है। आप चाहे उस वीरता के क्षेत्र में देखिए, या साहित्य के क्षेत्र में देखिए, या राजनीति के क्षेत्र में देखिए, सम्मानित अपना जिला सदैव दिखाई देगा और एक सम्मानजनक हर अपने व्यक्ति का स्थान दिखाई देगा। अगर राजनीति के क्षेत्र में कहूँ तो हामिद अंसारी जी का एक नाम सम्मानजनक है, उपराष्ट्रपति रह चुके हैं हमारे देश के, और भी कई नाम जो सांसद भी बने हैं। और साहित्य के क्षेत्र में देखा जाए तो तमाम बड़े नाम आ जाएंगे। आदिकाल के समय में उस्मान कवि का सूफी कवियों में बड़ा नाम आता है। उस्मान ने चित्रावली की रचना की, जो गाज़ीपुर के रहने वाले हैं। इसके अलावा राही मासूम रजा का नाम आप लोग सुन चुके होंगे। कई उपन्यास, आधा गांव आप पढ़े होंगे। विश्वविद्यालयों के कई हिंदी विभाग में उनकी ये किताब एक सिलेबस का हिस्सा है, अध्ययन अध्यापन का हिस्सा है। उनकी तमाम गज़लें उर्दू विभागों में पढ़ाई जाती हैं। उनके ऊपर तमाम पीएचडियाँ अभी भी चल रही हैं, तमाम लोग कर चुके हैं। उसके अलावा विवेकी राय, अजीज़ गाजीपुरी, जिनसे मैं स्वयं मिल चुका हूँ उनके घर पे जाकर, और भी तमाम बड़े नाम आप गूगल पर अन्य साहित्यकारों के माध्यम से खोज सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। एक नाम और बड़ा नाम आता है प्रोफेसर चंद्रदेव यादव, जो जामिया मिलिया में हिंदी विभाग में इस समय प्रोफेसर हैं। उनकी तमाम किताबें हैं। पीएन सिंह एक बड़े आलोचक हैं, जिन्होंने पश्चिमी राइटरों को अपनी लेखनी के माध्यम से आकर्षित किया, और उनका जिक्र जेएनयू के सेमिनार में भी हो चुका है। मुझे उनसे मिलने का भी सौभाग्य है। मैं सीधे सीधे आपको रूबरू कराता हूँ इरफ़ान माटवी से। धन्यवाद इरफ़ान जी, और बहुत शुक्रिया मेरे साथ मुझे समय देने का, जुड़ने का। सीधे आपके बारे में, अपने बारे में कुछ बताएं। जी, सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आए और आपने सबसे पहले गाज़ीपुर के इतिहास के बारे में बताया, जो कि इस पे हम सबको प्राउड होता है, फ़ख्र होता है कि हम ऐसे जगह से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो आज़ादी के वक्त भी और आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी चर्चों में रहा जी। और चर्चा का विषय रहा। बड़ी बड़ी हस्तियां हमारे इस धरती से निकली हैं, चाहे इसीलिए इसे वीरों को भी धरती कहते हैं। वीर अब्दुल हमीद का वीर नाम। अब्दुल हमीद का नाम जो सबसे पहले आता है। फिर जी। अगर एक और इसमें जो हमारे लिए कमाल की बात है, धरती कमाल की बात यह है कि एशिया का सबसे बड़ा गांव भी हमारे ही पास है, गामर। गहमर के नाम से जो मशहूर है। हम्म। और सबसे ज़्यादा फ़ौजी भी अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो गाजीपुर से आते हैं। गाज़ीपुर से भी निकलते हैं। हम्म। यानी कुल ये बात कही जाए कि देश को जिस जिस की चीज़ की ज़रूरत थी वो गाज़ीपुर की धरती ने दिया। अब आपने कहा कि अपने बारे में हम बताएं, तो सबसे पहले ये कि मुझे लोग इरफ़ान माटवी के नाम से जानते हैं और मैं यहीं पला बड़ा। शुरू के तालीम हासिल करने के लिए मैं यूनिटी इंटर कॉलेज हॉस्टल जो इलाहाबाद में है वहाँ पे गया। उसके बाद
फिर मैं मदरसा तंजीमुल मकातिब लखनऊ, वहाँ 8 साल मैंने पढ़ा। इसमें उर्दू, अरबी, फ़ारसी ये सब और हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर ये सब चीज़ें थी। उसके बाद दिल्ली में हमने एग्ज़ाम पास किया और पास करने के बाद हम ईरान चले गए, वहाँ पे पर्शियन लिटरेचर को मज़बूत करने के लिए। वहाँ पे हमने फ़ारसी पे ध्यान दिया। फिर धीरे धीरे शायरी का शौक़ पैदा हुआ और शायरी में सबसे ज़्यादा मिर्ज़ा ग़ालिब और मुनव्वर राना को पढ़ने और सुनने का शौक़ था। सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों को सुनने का शौक़ था। लेकिन गाज़ीपुर के शायरों में एक नाम आता है फ़रज़दक़ हिंद क़ैस ज़ंगीपुरी का। क़ैस ज़ंगीपुरी, फ़रज़दक़ पहले जान लें फ़रज़दक़ किसे कहते हैं। फ़रज़दक़ एक शायर गुज़रा है अरब का, सबसे बड़ा शायर गुज़रा है। उन्हें हिंदुस्तान का वो शायर कहा जाता था, यानी हिंदुस्तान का फ़रज़दक़ कहा जाता था, क़ैस ज़ंगीपुरी। लेकिन उनका ये है कि उनकी ग़ज़लें उतनी नहीं मिलेंगी, लेकिन धार्मिक चीज़ों से जो जुड़ी हुई, जिन्हें हम मरसिया कहते हैं, सलाम कहते हैं, नौहा कहते हैं, वो चीज़ें मिलेंगी। फिर जैसे आपने राही मासूम रज़ा के बारे में बताया, इन्होंने महाभारत में अपना हिस्सा दिया, जो मूवी सब लोगों ने देखा, डायलॉग लिखे उसमें। और अभी भी कई ऐसे नाम हैं, जैसे आपने सूफ़ी उस्मान का नाम लिया, अज़ीज़ का नाम लिया। इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएँ तो फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की जो बुनियाद रखी गई, उसमें भी गाज़ीपुर का हाथ योगदान है, बहुत काफ़ी योगदान है। फिर भारत की आज़ादी, चाहे वो गांधी जी आए थे अपने या गाज़ीपुर में, वहाँ पे भी उन्होंने भारत की आज़ादी पे चर्चा किया था कि कैसे आज़ाद करना है। तो ये है हमारी गाज़ीपुर की धरती और इसी पे हम गौरवशाली इतिहास हमारा रहा है और अभी तक, और इसको हम लोग चाहेंगे कि गाज़ीपुर वाले या फिर जितने भी हैं धरती के, वो इसको आगे बढ़ाएं। और कहीं न कहीं ये माटी की उर्वरा शक्ति का ही देन है कि हम नियमित रूप से यह धरती साहित्यकारों को, वीरों को देती आ रही है। मैं चाहूँगा कि अपने कुछ गज़लों से हमारे दर्शकों को ओत-प्रोत करें, मोहित करें। हाँ, गज़लों में देखिए कुछ हमारी गज़लें जो है अक्सर हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में प्रकाशित होती रहती हैं, छपती रहती हैं। यहाँ तक कि रेख्ता, जो उर्दू अदब की शायरी की सबसे बड़ी साइट है दुनिया की, उसमें भी आप सर्च करेंगे तो हमारे शायरी मिल जाएगी। अभी जब बात आई कि हिंदुस्तान को योगदान देने में, 1 मिनट में बोलना चाहूँगा। दोस्तों, रेख्ता एक ऐसी संस्था है जो उर्दू से जुड़े मुशायरा है और भी कई बड़े प्रोग्राम देश भर में कराती रहती है। मैं स्वयं दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहते हुए रेख्ता के कार्यक्रम में गया हूँ, जिसमें बड़े हिंदुस्तान के अन्य देशों के भी शायरों को इनवाइट करती है, बुलाती है और हज़ारों कई दसों हज़ार की युवाओं की एक भीड़ रेख्ता के प्रोग्राम को एंजॉय करती है, सुनने आती है। वो कलाकार अन्य क्षेत्रों से भी कलाकारों को रेख्ता बुलाती है। रेख्ता यह बड़े फ़ख्र की, गौरव की बात है गाज़ीपुर के लिए, माटे के लिए, कि आपकी गज़लों को रेख्ता ने अपने वेबसाइट पे लोड किया है। आप इनकी गज़लों को रेख्ता के ही वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। हम उन गज़लों को सुनेंगे भी यहाँ पर। देखिए, इससे याद आया कि माटा जहाँ हम लोग बैठ के कर रहे हैं, यहाँ पे भी एक सदी में, यानी आज से अगर आप 70 साल या 50 साल पहले जाएंगे, तो साहित्य का इस माटे की धरती से भी बड़ा नाम हुआ है। जैसे कि एक माटे के लिए किसी पुराने शायर ने, यहीं के किसी ने कहा था कि माटा है मेरा गांव, तिलिस्मी मकाम है, क्या बात है। रहता हूँ मैं यहाँ पे, ये मशहूर आम है। यानी सबको पता है कि और माटा के नाम भी उस ज़माने में एक शौक़ गुज़रे, जिन्हें इश्तियाक के नाम से जानते हैं, शौक़, और भी बहुत पुराने पुराने यहाँ से शायर गुज़रे। एक माहौल था, एनवायरनमेंट था यहाँ पे। आपने कहा कि अपना कुछ सुनाइए, तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान पे ही कुछ सुनाया जाए, क्योंकि हमारे गाज़ीपुर ने हिंदुस्तान को जो नूर बख्शा है। इसका जो मौजू है, जिसको हम हेडिंग कहते हैं, वो है ऐ मेरे प्यारे हिंदुस्तान, तेरी धरती मेरा सीना। ये अमर उजाला में भी ये प्रकाशित हुई थी, उसे भी वहाँ पढ़ा जा सकता है। तेरी धरती मेरा सीना, तेरी मिट्टी मेरा सुरमा, तू धड़कन है मेरे दिल की, मेरा आंसू तेरी गंगा, तुम्हारे नाम से होती है मेरी ज़ात की पहचान, ऐ मेरे प्यारे हिंदुस्तान, ऐ मेरे प्यारे हिंदुस्तान। ये देखें कि हम लोग मिलजुल के रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। तो हमको भी ये चीज़ें बढ़ाना चाहिए आगे, कि हम सब मिलजुल के रहे। संतों की यहाँ मंदिर, तो मस्जिद का यहाँ आंगन,
मसीह की है इबादत गाह, तो नानक का यहाँ मस्कन। सभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हैं तुम्हारी शान। क्या बात ऐ मेरे प्यारे हिंदुस्तान, वाह। ऐ मेरे प्यारे हिंदुस्तान। ये देखिए, अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि अब सोने की चिड़िया नहीं रह गई। ये देखिए, मेरा मानना है कि नहीं, अभी भी सोने की चिड़िया है। अभी भी इसको हम, क्योंकि हम, ये हमारा वतन है, यही हमारे लिए सोने की चिड़िया है। जी। तो ये देखिए कि मेरा दिल कहता रहता है, हो अब भी सोने की चिड़िया। वजू गंगा से होता है, तेरी मिट्टी पे है सजदा। वाह उसी गंगा में करते हैं मेरे हिंदू जहां स्नान। वाह वाह ऐ वाह, मेरे प्यारे बहुत हिंदुस्तान, बहुत ऐ मेरे प्यारे हिंदुस्तान। बहुत जो हालत आज बदली है वो धंधा है सियासत का। वाह। जो हालत आज बदली है वो धंधा है सियासत सियासत का। सियासत ने मोहब्बत में है बोया शोल नफरत का। बहुत खूब, है बहुत बोया शोल नफरत का, उसे रहने नहीं देंगे, करेगा जो तेरा अपमान। ऐ वाह मेरे वाह प्यारे वाह वाह, हिंदुस्तान, बहुत खूब, ऐ बहुत मेरे प्यारे हिंदुस्तान। अब आज़ादी के ज़माने को याद कर लीजिए कि हमने मिलजुल कर कैसे देश को आज़ाद किया था। कि ज़रा वो दिन करो ना याद, गुलामी में थे जब जकड़े, बिल्कुल। हमारी लाश पेड़ों से रखे अंग्रेज थे टांगे। तभी हिंदू मुसलमान ने बचाया देश का खलियान। ऐ मेरे प्यारे हिंदुस्तान, ऐ मेरे प्यारे हिंदुस्तान। भगत के बाजुओं ने ही गला अंग्रेज का घोटा, वाह तो फिर अशफाक के सीने ने रोका जुल्म का हमला। वाह वाह, अगर सब साथ न होते तो कैसा होता हिंदुस्तान। ऐ मेरे प्यारे क्या बात हिंदुस्तान, क्या ऐ बात। मेरे प्यारे हिंदुस्तान। ये आखिरी पंक्ति कि चलो हिंदू मुसलमान हम करे वादा रहेंगे साथ, वाह मरेंगे देश की खातिर, जिए तो फिर जिएंगे साथ। क्या चलो हिंदू मुसलमान हम करे वादा रहेंगे साथ, मरेंगे देश की खातिर, जिए तो फिर जिएंगे साथ। वाह सभी मजहब सिखाते हैं हम्म, कि हिंसा मत करो इरफान। वाह वाह ऐ वाह मेरे वाह, प्यारे हिंदुस्तान, ऐ मेरे प्यारे हिंदुस्तान। बहुत खूब दोस्तों। अब मुझे आशा नहीं, यह विश्वास है कि ये गज़ल, ये कविता आपके दिल को छू गई होगी। और ज़रूर आप अपना कमेंट करें इस कविता पे, इस गज़ल पे, कि आपको कैसा लगा सुन के। हम और भी गज़लें जो आपके रेख्ता पर अपलोड हैं उसको भी हमारे हाँ। दर्शकों तक पहुँचाएँ।